उबैद, ये तो कल आखिरी के घंटे में मालूम पड़ा आपकी रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शकों को कि अनुराधा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। ये वो नाम था जो कहीं फ्रेम में ही नहीं था। इस उपचुनाव की जब से चर्चा हुई और इस उपचुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए या उससे पहले जो कुछ वर्षों में चुनाव हुए, उसमें ये नाम कहीं फ्रेम में रहा ही नहीं। ये नाम सरप्राइज तरीके से कल आपकी रिपोर्ट में ही सामने आया और फिर बाद में हमने इन्हें नामांकन करते देखा। क्या इतिहास रहा है इनका? किस तबके में किस प्रकार के वोट अब तक इनको प्राप्त होते रहे हैं या इनका सपोर्ट बेस आपके सामने क्या आया हुआ है? राजेंद्र, मैं आपको बता दूं, राजनीति में मोहरे चले जाते हैं और बहुत जो नेताओं की कथनी होती है और करनी, उसमें बहुत फ़र्क होता है। कहा यह जा रहा था कि आज़म खान का परिवार बिल्कुल चुनाव से अलग रहेगा, परिवार से कोई नहीं होगा, लेकिन ये आज़म खान के परिवार की बेहद करीबी हैं, उनकी कार्यकर्ता हैं। और रणनीति ये है कि क्योंकि भाजपा गठबंधन ने इस बार सॉफ्ट मुस्लिम्स का पसमानदा कार्ड खेला है और रणनीति पूरी 2024 की तैयारी है ये, तो जब भाजपा का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया और उसमें ये साफ हो गया कि मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा गठबंधन की तरफ से आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना हिंदू कैंडिडेट उतारा है। आज़म खान की बेहद करीबी हैं और जो कुछ तय होता है रामपुर में वो आज़म खान ही तय करते हैं समाजवादी पार्टी में। ये एक बार फिर साफ हुआ है। इस बार लेकिन रिस्क भाजपा गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि कमल का फूल तो सिंबल होगा नहीं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो आंख मीच के साइकिल को वोट देता है, तो हिंदू वोटर जो है वो कहाँ जाएगा? वो हिंदू प्रत्याशी को देखते हुए इन्हें लगता है कि हिंदू मतदाताओं का प्लस मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिल जाएगा। लेकिन जो प्रत्याशी गठबंधन का आया है, भाजपा गठबंधन का, वो बहुत मजबूत प्रत्याशी है। 2 बार वो नगरपालिका के चेयरमैन रहे हैं, इस बार भी उनकी पत्नी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका जो कद है मुस्लिम कम्युनिटी में वो काफ़ी मजबूत है और पसमानदा समाज से आते हैं। अगर ये कार्ड भाजपा का गठबंधन का कामयाब होता है तो 2024 में आप देख लेना, बहुत सारे मुस्लिम्स को लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने टिकट बांटे हैं, ये एक परीक्षण है। और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है और भाजपा सॉफ्ट मुस्लिम्स की तरफ जा रही है, चाहे वो पसमानदा के नाम पे जा रही हो, सूफीज्म के नाम पर जा रही हो। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है और इसमें अब देखना ये होगा कि स्वार की सीट बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं परिवार का वर्चस्व। और ये जो चर्चा की शुरुआत में आपकी जो रिपोर्ट है, ये इस चर्चा को और रोचक बना रही है। आप कह रहे हैं और आपकी समझ बता रही है कि अगर इस बार भाजपा गठबंधन सफल होती है इस मुस्लिम प्रत्याशी के साथ, तो लोकसभा चुनाव में हम और ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा या एनडीए की तरफ से देख सकते हैं। और ये एक अलग किस्म का बदलाव भी है राजनीतिक। समाजवादी पार्टी हिंदू उम्मीदवार के साथ एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक मुस्लिम प्रत्याशी के साथ मैदान में है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि पिछले उपचुनाव में आपने जीत हासिल की थी, इसलिए आपका इस चर्चा में रहना इस चर्चा को और दमदार बनाएगा, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले आपके पास आऊँ, कीर्तिनिधि पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे साहब, ये क्या है? ये बात जो उबैदुर रहमान बता रहे हैं हमें, हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप पार्टी के इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं स्वार में? पांडे जी। देखिए राजेंद्र जी, आपके रिपोर्टर जी का तो मैं सुन नहीं पाया विश्लेषण। अच्छा। उनकी आवाज हमारे तक आई नहीं जी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कई मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में मिल सकते हैं। एक बात राजेंद्र जी स्पष्ट है कि ये मुस्लिम उम्मीदवार जो स्वार से उतारे गए हैं, ये अपना दल यश के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे मुस्लिम उम्मीदवार कहीं लड़ाती नहीं जल्दी और सरकार बनने के बाद एक स्टेटस सिंबल के रूप में किसी को इस्तेमाल करती, चाहे वो पिछली सरकार में मोहसिन रजा साहब हों और चाहे अब एक अंसारी साहब हैं। और जो बदलाव समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि हमने हिंदू उम्मीदवार दिया, समाजवादी पार्टी सबके विकास की बात करती है, हिंदू और मुसलमान सबकी बात करती है, सबके हित की बात करती है। और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतर कैंडिडेट दिया है और जिस स्वार सीट पे कैंडिडेट की बात हो रही है अनुराधा चौहान जी का जी, वो प्रधान भी रही हैं, वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। उनके पति देश की सीमा की सुरक्षा
करने वाले व्यक्ति हैं। जी जी। और लगातार जनता के बीच में रहते हुए अपनी वकालत पेशे से भी जुड़ी हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो सामाजिक होगा और जो राजनीतिक होगा वो जमीन से अपनी लड़ाई अनुराधा जी ने शुरू किया, प्रधान हुई, अब जिला पंचायत, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें एमएलए बनने का अवसर दिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम साहब की वो सीट रही है। आजम साहब के बेटे अब्दुल्ला साहब वहां से 2 बार एमएलए रहे हैं। निश्चित रूप से फिर जनता का प्यार और स्नेह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। आप तो कह रहे हैं पांडे जी कि आप सर्व समाज के विकास की बात करते हैं और मुस्लिम समाज का समर्थन आप ये कहना चाह रहे हैं प्रकारांतर से कि वो अनुराधा चौहान के साथ रहेगा, लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आकाश सक्सेना जी, आप सारी बात सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की। उन्होंने एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है, महिला है, जिला पंचायत की सदस्य हैं, ग्राम प्रधान रही हैं, उनके पिता जो है देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वो खुद वकालत कर रही हैं, महिला है। तो इस उम्मीदवारी को आप कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं आकाश सक्सेना जी? देखिए, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, ये आजम खान की प्रत्याशी। और ये बात समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जानता है कि रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी का ऑफिस तक तो आजम खान के रैनो करम पे ही चलता है, ये बात सबको खूब पता है। और दूसरी बात रही स्वार विधानसभा की, तो स्वार विधानसभा जो सीट है, उस सीट पर हिंदुस्तान के पहले ऐसे ये प्रत्याशी रहे जब ये अब्दुल्ला आजम थे, जिनको दोनों बार न्यायपालिका ने निकालकर बाहर कर दिया। स्वार विधानसभा की सीट जी अधिकतर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। यहाँ पर 6 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और अब भी वहां से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। और जो ये जिस प्रयोग की ये बात कर रहे हैं वो ये पहला नहीं है। अभी पीछे भी इन्होंने यहाँ से एक सैनी बिरादरी का एक प्रत्याशी उतारा था, जो मेरे वोट बैठे, इनको तो शायद पता भी नहीं होगा। ये तो अभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता ये किसी को नहीं पता होता। अच्छा, तो ये कोई नया, लेकिन ऐसा लगता है आपकी बात से कि आपको तो कम से कम रामपुर की समाजवादी पार्टी के सारे क्रियाकलाप के बारे में पता है सक्सेना साहब। हमें सभी के बारे में सब कुछ पता है और आज सब कुछ पता है, इसलिए आज ये कहानी यहाँ तक पहुंची भी है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये प्रयोग नया नहीं है। एक बार और भी ये प्रयोग कर चुके हैं तो उनको 2200 वोट आए थे। जी जी। तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है और आगे अब चुनाव शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 6 बार से ज्यादा चुनाव जीत चुकी है, इस बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, आकाश जी, आप बता रहे हैं कि अच्छा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पिछले 2 बार को छोड़ दिया जाए, और इसलिए भी आप विश्वस्त हैं। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये आजम खां की कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नहीं है। बड़ी बात कही आपने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।